हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल बखैरियत ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इतनी इम्पोर्टेंट कि जो ही आपके मोबाइल पे आए, अल्लाह करे आपके मोबाइल्स पे आती हो सबके, तो जो ही आपके मोबाइल पे आए आपने सारे काम छोड़ के पहले इसको देखना है। और घर की दहलीज से आज आपने पाँव बाहर रखने से पहले पहले वीडियो देख लेनी है और फिर आपने घर की दहलीज से बाहर अपने कदम रखने हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बल्कि मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का थोड़ा एक बात याद आ गई है कि मेरी एक कोलीग होती थी, अल्लाह पाक उनको करवट 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 जन्नत नसीब करे, मिस नुसरत इकबाल साहिबा। तो जब भी उनसे अक्सर मुलाकात होती तो कोई बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मेरे आई होती दिमाग में, तो मैं दूर से ही करती हुई जाती कि ओए होए होए ओए होए होए। तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि आज मिस अदीबा कोई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गई हैं। तो वो मेरे ओए होए से ज़्यादा ओए होए करना शुरू हो जाती। तो यानी मैं करती हुई आ रही तो वो कहती ओए होए होए ओए होए, यानी हम दोनों इस तरह की आवाज़ निकालते और उसका मतलब होता कि वो कोई काम कर रही होती खड़ी तो बैठ जाती फटाफट। और ये उतना ही इम्पोर्टेंट आज टॉपिक है कि ओए होए वाला सीन जो है ना, वो मुझे याद आ गया है। तो हम अक्सर बैठ के अताउल हक कासमी साहब के मुकालमे और हसन निसार साहब के मुकालमे इन पर डिस्कस करते, तालीमी निज़ाम पे डिस्कशन करते। तो हमने 26-27 साल इकट्ठे जो है वो जॉब की। उसके बाद प्रमोशन हो गई, इधर उधर बिखर गए। तो यानी ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो ओए होए वाला सीन जो है ना वो आ गया है। उन्वान इसका यानी मेन जो है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेन ये किस मौजू पे है आज की वीडियो। इसका इसका मैंने यानी जो एक टॉपिक है वो है बीमार गाड़ी। बीमार गाड़ी एम्बुलेंस का मीनिंग होता है। एम्बुलेंस का उर्दू में मीनिंग है बीमार गाड़ी। तो मेरे बच्चों, जब आप रोड पे जा रहे होते हैं, एम्बुलेंस आपके फ्रंट से आ रही है या बैक से आ रही है, उसकी किसी अक्लमंद ने उस पर जो सायरन लगाया हुआ है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी आवाज़ है उस सायरन की, बहुत अच्छी आवाज़। यानी एक ख़तरनाक किस्म की आवाज़ है, वो एकदम बंदे को परेशान कर देती है। तो आप यानी क्या समझते हैं कि वो आवाज़ उसकी इस तरह की क्यों किसी अक्लमंद ने क्यों बनाई थी? वो ख़तरनाक आवाज़ बनाई ही इसलिए गई है कि आप पीछे हट जाएं, रास्ता छोड़ दें। पीछे को बड़ी इमरजेंसी है, कि बड़ा ख़तरनाक सा सीन हो गया है, को बहुत मसला पड़ गया है, बड़ी इमरजेंसी हो गई है, आप पीछे हट जाएं। लेकिन आप लोग नहीं हटते। इसमें मैं कहती हूँ मेन रोल तो सबसे पहले हमारा ही है कि हम रास्ता दें एम्बुलेंस को, और उसके बाद मेन रोल ट्रैफिक पुलिस का है। ट्रैफिक पुलिस वाले, अल्लाह करे कि ये मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए। फिर वही है कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं। कल एक गवर्नमेंट ऑफिस में मेरा जाना हुआ, कोई काम था, तो वहाँ कुछ लोगों को बैठा के तो कोई ऑफिसर जो थे वो मीटिंग भी ले रहे थे। तो मेरे पास फिर वही है कि मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं, वरना मेरा दिल किया कि एक गैदरिंग में लोग तो इकट्ठे हुए हुए हैं तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा यहाँ इनको आगाही दे जाऊँ। लेकिन फिर वही है कि वो ज़ाहिर है एक वहाँ एक काम चल रहा था, एक महकमा था, वो अपना काम कर रहे थे। तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं, वरना बखुदा मैं पूरी ट्रैफिक पुलिस से ख़िताब करना चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि रोड पे ट्रैफिक पुलिस की इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ही ये है
कि वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाए। वो जो ही वो देखते हैं कि एक एम्बुलेंस आ रही है या गुज़र रही है, वो फ़ौरन अपनी जो बाइक है उस पे तेज़ रफ्तार में वो एम्बुलेंस के आगे लग जाएं और वो लोगों को हाथ के इशारे से पीछे करते जाएं। और आवाम जो है, प्लीज़ आवाम, आप इस सिचुएशन में फ़ौरन अपनी गाड़ियाँ, बाइक्स, साइकिलें, जो कुछ भी आपके पास है, आप दाएं बाएं खड़े रोक दिया करें गाड़ियाँ। जब आप रोकेंगे तो आपके पीछे ऑटोमेटिकली लाइन रुक जाएगी। जब आगे रास्ता ही ना होगा जाने के लिए, एम्बुलेंस दरमियान में आ जाएगी और दाएं बाएं आप रुक जाएं। इधर जगह जिधर मिलती है इमरजेंसी में रुक जाएं और उसको गुजरने दें। एम्बुलेंस का सीन मुझे याद आ गया है। मुझे, आप यकीन करें, पर्सनली मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ जो है उससे बहुत खौफ लगता है। मुझे वो आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन वो पसंद हमें है ही इसलिए नहीं है कि उसमें ख़तरा है। वो बीमार ज़ख्मियों को ही लेके जाती है, अदरवाइज़ एम्बुलेंस का तो रोड पे काम ही कोई नहीं। वो आई ही रोड पे इसलिए है कि उसमें कोई बंदा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मुझे आज तक याद है, मुझे यकीन करें, एम्बुलेंस की आवाज़ पहले बुरी नहीं लगती थी। मुझे ये बुरी कब से लगनी शुरू हुई, जब हम अपने वालिद साहब की डेड बॉडी, कहने को दिल तो नहीं करता, हम वो फौत हो गए हॉस्पिटल में, तो हम उन्हें ले के तो अपने घर जा रहे थे। तो वो जिस तरह वो सायरन बज रहा था, जिस तरह हम मायूस बैठे हुए थे, मैं, मेरी वालदा साहिबा, मेरे भाईजान बड़े डीएसपी तसद्दुक़ हुसैन साहब, हम तीनों अब्बा जी की गाड़ी में थे जिसमें अब्बा जी की डेड बॉडी थी। तो मुझे वो आवाज़, वो पूरी मेरे कानों में जो है ना, वो आज भी गूंजती है और दिल परेशान हो जाता है, लरस जाता है बंदा। जो एम्बुलेंसेस रोड पे जा रही हैं उसमें भी किसी का भाई है, वालिद है, बहन है, माँ है, फूफी, चाची, यानी उसका कोई अज़ीज़ है। वो सिर्फ़ उसका अज़ीज़ नहीं, वो हमारा सबका अज़ीज़ है, क्योंकि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के। उसमें जो भी कोई बीमार है, वो हमारे साथ भी उसका वही रिश्ता है जो उनके साथ है। तो मैं डीपीओ साहब से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, ज़ाहिर है फिर मैं हमेशा वीडियो बनाते हुए कहती हूँ कि मैंने तो सियालकोट की ही बात करनी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ट्रैफिक पुलिस से या आम पुलिस से भी, जिनकी भी ड्यूटी होती है रोड्स पे, आप उनसे खुसूसी उनकी मीटिंग बुलाएं और उनसे कहें कि उनकी रोड के ऊपर 2 इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी उनकी ये होनी चाहिए कि जो गलत समत से लोग आ रहे हैं, गलत साइड से आ रहे हैं, यानी बजाय आगे जाके टर्न लेने के या इधर को जाने के, वो गलत साइड से आ रहे हैं, उन्हें फ़ौरन अरेस्ट करें फ़ौरन। उन्हें 6 माह के लिए जेलों में डालें और उनको भारी जुर्माना करें, ताकि वो नेक्स्ट ये गलती ना करें। वो एक बंदा जो ठीक आ रहा है, वो प्लीज़ उसकी जान की हिफाजत तो करें, अपनी जान भी बचाएं। और उसकी रोड के ऊपर एक बंदा अगर सही ट्रैफिक फॉलो कर रहा है, ट्रैफिक के उसूल, कोई फ़ायदा नहीं। अगर दूसरा नहीं कर रहा तो वो उसको ले दे जाएगा, अपने आप को तो ले दे जाएगा ही, उसको भी ले दे जाएगा। और दूसरी, जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब, दूसरी उनकी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी एम्बुलेंस को गुजारना होनी चाहिए। उनकी रोड के ऊपर ड्यूटी से ये 2 मेन होनी चाहिए, एक वो पहले वाली और एक ये कि एम्बुलेंस आती है वो फ़ौरन हरकत में आ जाए, फ़ौरन अपनी बाइक स्टार्ट करें और वो एम्बुलेंस के आगे लग जाए और लोगों को एक ना इमरजेंसी रोड पे हो जानी चाहिए, वो बंदा बच जाए, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, वो बच जाए। और इसके साथ ही मैं तीसरी रिक्वेस्ट हॉस्पिटल्स वालों से करना चाहती हूँ कि जितने डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में,
ज़ाहिर है जो इमरजेंसी में मरीज़ होता है, एक्सीडेंट होता है या बीमार होता है या कोई हादसा हो गया है, हादसे वालों को तो ज़ाहिर है या सरदार बेगम में लेकर जाते हैं या सिविल हॉस्पिटल में। लेकिन वैसे कोई किसी का बीमार है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी। तो इस पे मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, डॉक्टर साहिबान से, और सबसे पहले मैं अपने घर के डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हमारे सारे बहन भाइयों के माशाल्लाह 12 बच्चे डॉक्टर हैं जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा अपना भी हॉस्पिटल है। मैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेटा जी, जब भी कोई मरीज़ आपके पास आता है, ये जो एक होता है ना, कुछ लवाजमात होते हैं भाई इमरजेंसी में भी, कि इसका ये कर लो भाई, नाम पता एड्रेस। सरकारी में तो ज़्यादा लिखत पढ़त होती है जब कोई हादसा हो जाता है। प्लीज़ आप वो काम भी करें, लेकिन सबसे पहले उसको जो है ट्रीटमेंट शुरू करें। उसका सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू करें और वो काम भी करते रहें साथ साथ। लेकिन मरीज़ जो ही आपके पास आता है, मरीज़ का पहले ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। आप अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप वसीला हैं लोगों को बचाने का, तो आप उनको बचाएं। और मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रोड के ऊपर पुलिस अपनी ड्यूटी बहुत इमरजेंसी में निभाए जब कोई एम्बुलेंस आती है। मैं आपको कह रही हूँ, यकीन करें, मैं बेशक एक ख़ातून हूँ, एक लेडी हूँ। अगर मैं ट्रैफिक पुलिस में नहीं हूँ, मैं अब ट्रैफिक पुलिस में जा भी नहीं सकती, मेरी एज ही नहीं है अब, वरना बखुदा मैं ट्रैफिक पुलिस में होती और मैं अकेली औरत भी पूरी रोड को कंट्रोल कर सकती थी। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इतनी पावर डाली है। तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एम्बुलेंस आए फ़ौरन। आपको उसकी तो दूर से आवाज़ आ जाती है, पुलिस हरकत में आ जाए। हाथ के आपके इशारों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपके हाथ के इशारों से दुनिया दाएं बाएं लग जाए और वो गाड़ी गुजर जाए और वो अंदर जो भी मरीज़ है वो बच जाए। काश मेरे पास इतनी अथॉरिटी होती, मैं ट्रैफिक पुलिस से खिताब कर सकती। सही बात है। तो अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी वीडियो सब जगह पहुंचाइए और ट्रैफिक पुलिस वालों के पास ज़रूर पहुंचाएं, और जनाब डीपीओ साहब के पास भी ज़रूर मेरी ये वीडियो पहुंचाएं प्लीज़। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको तत्ती हवा ना लगे। आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया।